चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा। हमने परावर्तन के नियम पढ़े जो कुछ इस प्रकार है। हमने पढ़ा कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। हमने समतल दर्पण के बारे में चर्चा की और हमने समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के गुण के बारे में अध्ययन किया जो कुछ इस प्रकार है। हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है और यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बांटा गया है जो कुछ इस प्रकार है। आपके स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिए हुए हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में। आपके सामने एक टेबल है जिसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में चर्चा की गई है। हमने अवतल दर्पण का उपयोग देखा जो कुछ इस प्रकार था। अब आपके सामने एक और टेबल है जिसमें हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनने के बारे में चर्चा की है। हमने उत्तल दर्पण का भी उपयोग पढ़ा। हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में चर्चा की जो आपके सामने दी गई है। हमने दर्पण सूत्र पढ़ा जो था 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमने आवर्धन पढ़ा जिसका सूत्र आपके सामने दिया गया है। हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। हमने अपवर्तन के नियम के बारे में चर्चा की। हमने स्नेल्स का नियम पढ़ा जो आपके सामने दिया गया है। हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हमने गोलीय लेंस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में चर्चा की। हमने पढ़ा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आपके सामने एक टेबल दी गई है जिसमें उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने के बारे में चर्चा की गई है। आपके सामने एक टेबल है जिसमें अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने के बारे में दिया गया है। हमने लेंस का सूत्र पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था 1/v - 1/u बराबर 1/f। आवर्धन का सूत्र कुछ इस प्रकार है। हमने लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसका सूत्र होता है 1/f, f जहाँ पर फोकस दूरी है और इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। धन्यवाद।